अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद इधर ब्लॉग। जिस तरीके से मेरे सामने खूबसूरत मशीन आप देख रहे हैं 600 कैटेगरी के अंदर मेरी फेवरेट मशीन है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आज की वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कमेंट आ रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं 600 सीसी मोटरसाइकिल्स के। और मैं ज़्यादातर जो है वो 600 सीसी मोटरसाइकिल्स के अंदर, जैसे जिक्सर 600 है उसको अवॉइड करता हूँ। इसी तरीके से R6 है, उसका मैं अक्सर लोगों को मना कर रहा होता हूँ क्योंकि ये मोटरसाइकिल अच्छे नहीं मिल रहे होते। तो इसकी वीडियो बनाने की वजह क्या है कि अच्छा मोटरसाइकिल होता कैसा है, नज़र कैसा आता है और उसके पार्ट्स बताते हैं कि वो कितना खूबसूरत और हसीन मोटरसाइकिल है। तो इसकी डिटेल वीडियो वही जो हम लोग का सिनेरियो वीडियो बनाने का उसी तरीके से वीडियो बनेगी। यानी कि स्टार्ट के अंदर थोड़ा इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, उसके बाद क्लोजअप दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो को तहम्मुल से देखिएगा। आपके 5-7 मिनट अगर खर्च हो रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। तो ये मोटरसाइकिल नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। हम लोग के पास किस लिए आया है, पहले वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है, कि ये सेल के ऊपर है और किस तरीके से आप ये मोटरसाइकिल अपने गैराज की ज़ीनत बना सकते हैं। ये मोटरसाइकिल बेसिकली इसके ऑनर जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, उनके घर से हम लोगों ने मोटरसाइकिल रिसीव किया है। इसके ऑयल चेंज और जनरल मेंटेनेंस के जो काम होते हैं वो होते रहते हैं। तो अभी वो यहाँ पाकिस्तान आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से दिसंबर वगैरह में। तो उन्होंने बोला मोटरसाइकिल मुझे रेडी चाहिए, आप घर से ले लें। तो हमने मोटरसाइकिल उनके घर से लिया और इसको हम लोगों ने जो जनरल ट्यूनिंग के काम होते हैं सारे कंप्लीट करे। अगर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ कि एक्चुअल किस काम के लिए मोटरसाइकिल आया, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये मोटरसाइकिल एक्चुअल काम के लिए सिर्फ ये एंटीगेटर्स लगने के लिए आया था। ये उन्होंने बाहर से एंटीगेटर्स भिजवा दिए थे और ये इसके एंटीगेटर्स पहुँच चुके हैं। बस ये खाली एंटीगेटर्स लगने आया था। लेकिन जब हम लोग के पास मोटरसाइकिल आया तो हम लोग को कुछ इसके अंदर फ्लॉज दिखे, जैसे कि ब्रेक्स वगैरह इतने अच्छे नहीं लग रहे थे और इसका जनरल मेंटेनेंस नहीं। ऑब्वियसली 7-8 महीने से मोटरसाइकिल खड़ा हुआ था ये। तो बहरहाल सारे काम कर दिए गए हैं, साफ़ सुथरी कंडीशन में आपके सामने मौजूद है। कल इंशाल्लाह ताला उनके घर से जो वो रिसीव कर ले जाएंगे एंटीगेटर्स, और वो एंटीगेटर फिट इन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोई सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह में आपको कंप्लीट एंटीगेटर्स भी दिख जाएंगे। तो खैर, अब दानियल थोड़ा सा करीब लेके आएंगे इस मोटरसाइकिल के, मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर लोगों का फेवरेट 600 मोटरसाइकिल है, और 600 यूँ भी फेवरेट है लोगों का कि उनके बजट के अंदर आता है। 2.5 मिलियन 2 मिलियन के बजट के मोटरसाइकिल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है मेरे पास। तो बहरहाल मोटरसाइकिल की तरफ जाते हैं, सब्जेक्ट से आउट हो जाएंगे, वरना दानियल मोटरसाइकिल के करीब लेकर आइएगा। ये 600 सीसी मोटरसाइकिल है 636, और ये इसकी कंडीशन मेरे को दिखानी थी आपको कि देखें इसके ज़रा फॉक की कंडीशन देखें, कितनी साफ़ सुथरी कंडीशंस के अंदर है। इसी तरीके से इसका स्टीयरिंग डैम्पर देखें। अच्छा ये भाई, ये आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, इसके अंदर बॉल बेयरिंग्स होते हैं और ये इसी तरीके से जो है वर्क करता है। इसका काम करने का तरीका यही है। खैर, थोड़ा सा हैंडल सीधा करता हूँ। और दानियल ज़रा रोशनी जला के, लाइट जला के हमारे नाज़रीन को कुछ चीज़ें दिखाइएगा कि साफ़ सुथरा मोटरसाइकिल किस तरीके का होता है। ये देखिए इसके नट बोल्ट्स कैसे ओरिजिनल लगे हुए। इनर साइड दिखाइएगा सारी चीज़ें, फ्रेम कंडीशन दिखाइएगा, यहाँ से दिखाइएगा कितना साफ़ है फ्रेम। इसके टी को कॉलम को दिखाइए, ये जगह दिखाइए। ये मतलब इतना पुराना मोटरसाइकिल 2011 का, आज तक कभी इसका ये कॉलम नहीं खुला। इसी तरीके से दूसरी साइड भी दिखाइएगा दानियल, इधर से भी ये सारी चीज़ें, फ्रेम की कंडीशन दिखाइएगा, ये सारी चीज़ें दिखाइएगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा डेंट है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये जहाँ पे खड़ी होती है मोटरसाइकिल वहाँ पे कुछ इसके अंदर लग गया था, जिसकी वजह से हो गया था। खैर, अब इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको लेकर आ गई। देखें आप इसके क्लिप्स देखें, सारे आज तक वही लगे हुए हैं। और आपको इस वाले रस्ट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मोटरसाइकिल चलता कम है, खड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसके ओनर जब पाकिस्तान में होते नहीं तो ऑब्वियसली खड़ा ही रहेगा, चलेगा नहीं। ये देखें ब्रेक फ्लूइड की बॉटल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मोटरसाइकिल चलता रहता है ना, तो ये कंडीशन नहीं होती बॉटल्स की, ये OEM कंडीशन के अंदर है। और आप कंडीशन देखें मोटरसाइकिल की, इवन यहाँ पे एक उसका जो मार्क होता है ना, वो भी हल्का सा नज़र आ रहा है, बारीक सा, मुझे जो मार्कर का मार्क आ रहा होता है। अब इसी तरह दानियल ये वाली साइड दिखाइएगा इसकी सारी। अच्छा, ये हम लोगों ने जो अभी इसके ऊपर, इसके अंदर वाइटनेस आ जाती है इस तरीके से, जो इसके फेड आउट हो जाती है जगह, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने पॉलिश लगा के छोड़ी भी है। ये जब इसको इसके अंदर जज्ब हो जाएगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से ये इसका हैंगर दिखाइएगा फ्रंट का, जिसके ऊपर पूरी नोज़ हमारी हैंग होती है। ये बहुत खूबसूरत कंडीशन में है, किसी किस्म की कोई टूट फूट नहीं। तो अब इसका आपको मैं क्लस्टर दिखाता हूँ और स्टार्टिंग दिखाता हूँ मोटरसाइकिल की। ये डिजिटल और एनालॉग टाइप का थोड़ा सा इसका क्लस्टर है, बहुत खूबसूरत क्लस्टर है। और बस अब इसकी आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखें, ये मोटरसाइकिल जो है ना, अच्छे मोटरसाइकिल की निशानी है। ये देखें, ये स्टार्ट किया, दोबारा स्टार्ट, टच के ऊपर स्टार्ट।
कंडीशन आपने देख ली, मोटरसाइकिल की स्टार्टिंग भी देख ली। अभी इसकी बॉडी की मैं कंडीशन दिखाऊंगा। और एक चीज़ जो मुझे पूरे मोटरसाइकिल में बहुत बुरी लगी वो इसका एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट मुझे पसंद नहीं आया। जो भाई भी बाय करेगा ज़िंदगी में वो सबसे पहले एग्जॉस्ट डाले इस मोटरसाइकिल में। खैर, अब दानिया लेकर आएगा पीछे की साइड के ऊपर, ये इस जगह दिखाइएगा फ्रेम की, और इनकी फिटिंग्स दिखाइएगा, और अंदर की कंडीशंस दिखाइएगा। लाइट जला के दिखाइएगा, या अगर वैसे ही वाज़ेह नज़र आ रहा है तो दिखाएं। यहाँ की फिटिंग गैप्स देखें, ओरिजिनल OEM स्क्रूज़ देखें, ओरिजिनल स्टिकर्स देखें, स्टिकर्स की कंडीशंस देखें। ऐसे ही लेकर आइएगा, यहाँ का गैप दिखाइएगा। ये सारी चीज़ें देख के आपको फ्रेम का अंदाज़ा होता है कि कितना नीट एंड क्लीन मोटरसाइकिल है। इवन ये अंदर के जो रबर्स होते हैं ना, जिसके ऊपर ये फिटिंग बैठी हुई है, ये सारे आज तक के परफेक्ट लगे हुए। इस मॉडल के मोटरसाइकिल में ये चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह यहाँ ले आएँ, ये रबर इसका। अब इसी तरीके से नीचे लेके आइएगा, ये जगह देख रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँ, ये इसका कोई आफ्टर मार्केट पार्ट नहीं है, ये इसके अंदर OEM लगा हुआ आता है। ये इसका आफ्टर मार्केट पार्ट है, जो क्रैंक प्रोटेक्टर है, जो जिसको लोग इंजन गार्ड कहते हैं, बेसिकली ये क्रैंक प्रोटेक्टर है। अब इसी तरह दानियल पीछे लाएँ, ये जगह दिखाइएगा कितनी नीट एंड क्लीन है। इस जगह को देखिए, ये नट बोल्ट सारे देखिए, इन पे किसी किस्म के निशानात नहीं है। इवन फेयरिंग के बोल्ट्स देखें आप कि कितने ओरिजिनल बोल्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। आज तक इसके OEM बोल्ट्स लगे हैं। अच्छा, ये बेकार तरीन चीज़ इसमें एक लगी हुई है। ये मैं जो भी मोटरसाइकिल लेगा इंशाल्लाह उसको मशवरा है कि इसकी जहाँ कोई अच्छा सा एग्जॉस्ट डाले। उसके बाद पीछे लेके आए, स्विंग आर्म्स की कंडीशन दिखाइए, लाइंस देखें, स्विंग आर्म्स देखें, अंदर से दिखाएं। ये मोनोशॉक आप देख रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन का था। इसी तरह स्विंग आर्म। अच्छा, ये जो आप चीज़ें आप देख रहे हैं ना, फेड आउट हुई हुई है। मोटरसाइकिल खड़ा रहता है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें फेड आउट हो गई हैं। इनको रीपेंट आज तक नहीं किया गया। ये फेड आउट हैं तो हैं, फेड है ठीक है, लेकिन ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा कि इसके जो बोल्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, ये सारे बोल्ट दिखाइएगा, इनका गैल्वेनाइज ख़राब हो चुका है। ख़राब होने का मतलब ये कि डल हो चुका है, लेकिन ये बोल्ट्स कभी नहीं खोले गए। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाता चलूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा हल्का सा जो लेकर सा ख़राब सा हो रहा है थोड़ा सा, ये कावासाकी के तकरीबन मोटरसाइकिल्स के अंदर ये चीज़ आती है। ये इनका लेकर थोड़ा सा जो है ना वो डल हो जाता है। ये हमारे पास 2016 का भी 10R था, उसके अंदर भी था, काफ़ी मोटरसाइकिल जो मैंने देखा है। बाकी ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से पीछे लेकर आ जाइएगा, टायर्स वगैरह दिखा दीजिएगा, और डिस्क वगैरह की कंडीशन दिखा दीजिएगा। ऑब्वियसली 28,000 किलोमीटर चला हुआ है। व्हील स्पूल लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हील स्पूल लगा हुआ है चेन सेटिंग के साथ। ये आफ्टर मार्केट पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से दानियल ऊपर लेकर आ जाइएगा। तो बेसिकली ये मोटरसाइकिल हम लोग के पास सिर्फ इंडिकेटर लगने के लिए आया था कि इसके अंदर इंडिकेटर्स इंस्टॉल करने थे, लेकिन हम लोगों ने वो काम अभी तक यूँ नहीं किया कि वो इंडिकेटर्स इनके घर पे आज पहुंच गए, कल हमारे पास पहुंच जाएंगे, इंशाल्लाह ताला कल इंस्टॉल कर देंगे। मोटरसाइकिल का क्लोज़अप मैंने आपको दिखाया, डिटेल में मोटरसाइकिल दिखाया। मोटरसाइकिल दिखाने की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात कि डिमांड के अंदर इस वक्त जो है ना मोटरसाइकिल यही है 600 सीसी कैटेगरी, और बजट भी जो है लोगों का आजकल यही है कि इस बजट में अच्छा मोटरसाइकिल मिल जाए। और मुझे पर्सनली तौर पे बहुत पसंद आया मोटरसाइकिल, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कमेंट बॉक्स भरे पड़े में कि 2 मिलियन से 2.5 मिलियन के बजट के अंदर अच्छा मोटरसाइकिल दिखाएं, तो ये एक नीट एंड क्लीन मोटरसाइकिल है। इसी तरीके से दानियल आएंगे और दूसरी साइड दिखाएंगे, और उसके बाद आपको मैं क्लोजअप शॉट और वीडियो का इख्तिताम करूँगा। दानियल इस साइड आइएगा, और ये वाला ओवरव्यू भी एक थोड़ा सा हमारे नाजरीन को दिखा दें। फ्लैश लाइट जलाइएगा, फ्लैश लाइट के अंदर बिल्कुल उनको अंदर की डिटेल दिखाइएगा हमारे क्लाइंट्स को। अब जैसे कि ये स्विंग आर्म्स के ऊपर देखें, किसी भी किस्म की रीफेब्रिकेशन नहीं की गई। स्टिकर ख़राब होगा तो जी ठीक है जी, ख़राब होगा कोई बात नहीं है ओरिजिनल लगे हुए। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाइएगा। मोटरसाइकिल की ये चीज़ें बताती हैं कि कभी मोटरसाइकिल गिरा पड़ा तो नहीं है। ये चीज़ें बताती हैं, इनका कलर का डल हो जाना बताता है कि आज तक मोटरसाइकिल कभी ज़मीन तक आया ही नहीं है। ये देखें कितने नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है, इनसे पता चलता है मोटरसाइकिल का। ये वाले नट बोल्ट्स दिखाइएगा, ये सारी चीज़ें दिखाइएगा। मोनोशॉक दिखाएं कंडीशन। ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट स्लाइडर लगे हुए फ्रेम। तो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को, सीखने को, समझने को मिली होंगी। अभी सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी मोटरसाइकिल की, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। सिनेमैटिक शॉट देख के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।